यह भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति विजय शेखर शर्मा और उनके दिमाग की उपज पेटीएम की यात्रा के बारे में एक कहानी है, जिसने भारत में डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सेवाओं में क्रांति ला दी। पिछले एक दशक में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स की बढ़ती संख्या देखी है, दोनों ही उनकी ग्रोथ और नेटवर्थ के मामले में। यदि आप पिछले आधे दशक में इंडियन स्टार्टअप्स के ऑब्जर्वर रहे हैं, तो पेटीएम और इसके सफल सीईओ विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जिसे आपने नोटिस करने से चूका हो। पेटीएम को भारत के ई वॉलेट इकोसिस्टम का पायनियर माना जाता है और पेटीएम के बाद उभरे अन्य ई वॉलेट में कुछ बड़ी कंपटीशन के बावजूद यह अभी भी शासन कर रहा है। विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी पेटीएम के सीईओ पेटीएम की सफलता की कहानी के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, फोर्ब्स 2020 की लिस्ट के अनुसार वह आज भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2.35 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में भी शामिल है। आइए विजय शेखर शर्मा के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और अपने सपने को साकार करने के लिए जोशीले संघर्ष पर नजर डालते हैं। अलीगढ़ में एक आर्थिक रूप से पिछड़े समाज से आने वाले भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश। विजय शेखर शर्मा एक मामूली मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जो शैक्षिक मूल्यों पर बहुत जोर देते थे। साथ ही उनके पिता एक स्कूल शिक्षक होने के नाते विजय शेखर शर्मा एक उज्जवल छात्र होने का बहुत प्रभाव था। उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से की और उन्होंने जल्दी और आत्मविश्वास से कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल की कमी की बाधा पर काबू पा लिया। परिष्कृत अंग्रेजी कौशल के साथ विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लगता है पेटीएम के सीईओ के जीवन में एक तीव्र मोड़ ले लिया था। जल्द ही वह एक उज्जवल छात्र से गिरती डिग्री वाले छात्र बन गए। यह वही समय था जब एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी रुचि जड़ जमाने लगी थी। 1990 के दशक में इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करते हुए विजय शेखर शर्मा की एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि एप्पल, एचपी, इंटेल जैसे मेगा ब्रांड की सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी शुरू हुई, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा नाम बन गए थे। उन्होंने महसूस किया कि इन सभी फर्मों की सफलता की कहानी अमेरिका में सिलिकॉन वैली से निकलती है, जो उस समय का स्टार्टअप फैक्ट्री थी। विजय शेखर शर्मा ने सिलिकॉन वैली का हिस्सा बनने का सपना देखा, लेकिन रिसोर्सेज की भारी कमी के कारण उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उन्हें भारत में ही एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। अपने कॉलेज के कुछ साथियों के साथ एक्सेस नाम की खुद की कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, एक वेब पोर्टल और एक सर्च इंजन जो वेब डायरेक्टरी सहित इंटरनेट आधारित सेवाओं की पेशकश करता है। कंपनी भारत में द इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के आउटलेट से जुड़ी हुई थी। कंपनी अच्छा कर रही थी और रुपए के कारोबार में सफल रही। फरवरी-मई 1999 के बीच 50 लाख। बाद में उन्होंने कंपनी को $500,000 में बेच दिया और उसे 4 भागीदारों के बीच समान रूप से साझा कर लिया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने कॉलेज खत्म किए और एक एमएनसी के साथ अपनी पहली नौकरी हासिल की। केवल 6 महीने बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। अपनी पहली नौकरी छोड़ने के बाद विजय शेखर शर्मा ने 2001 में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सह स्थापना की, एक मोबाइल मूल्य वितरित सेवा कंपनी और पेटीएम की मूल कंपनी। इसे 197 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उस समय बीएसएनएल की डायरेक्टरी इंक्वायरी सर्विस नंबर था। दुर्भाग्य से 9/11 के हमले के बाद व्यावसायिक दुर्घटना हो गए और अपने साथी प्रस्थान के साथ अकेले रह गए। पैसे नहीं थे और परिवार का दबाव था कि एक स्थिर नौकरी के साथ घर बसा लें ताकि 25 साल की उम्र में शादी हो सके। पारिवारिक दबाव के आगे झुकते हुए
उन्होंने केवल खुद के बनाए रखने के लिए एक सहायक के तौर पर नौकरी ढूंढ ली। अल्प जीवन जीने के बावजूद उनका दिमाग लगातार टेलीकॉम इंडस्ट्री में इनोवेशन की दिशा में काम कर रहा था। जब स्मार्टफोन बेहद लोकप्रिय हो रहे थे, 197 के साथ उन्होंने प्लास्टिक कार्ड के उपयोग को कम करते हुए पेटीएम के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित करने का फैसला किया, या वेब पोर्टल के माध्यम से सुलभ एक मोबाइल वॉलेट। पेटीएम के साथ 197 ने इंटरनेट के 3 मुख्य क्षेत्रों जैसे कि कंटेंट, एडवर्टाइजिंग और कॉमर्स में विस्तार किया और बिना किसी बाहरी फंडिंग की आवश्यकता के अपने दम पर $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की राशि सफलतापूर्वक जुटाई। आज पेटीएम की सफलता की कहानी भारत में ई-वॉलेट स्टार्टअप इकोसिस्टम के उदय का पर्याय है, जिसे विजय शेखर शर्मा ने सपना देखा था। पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई भुगतान और ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाओं की अनुमति देने के अलावा जीरो बैलेंस जैसे खाते की सुविधा प्रदान करने वाला पहला प्लेटफॉर्म है। पेटीएम ने अपने आसान मोबाइल आधारित भुगतान मोड की बदौलत खुद क्षेत्र का परिदृश्य बदल दिया और आज यह एक संज्ञा बन चुका है। आरबीआई द्वारा अनुमति ई-वॉलेट को विजय शेखर शर्मा ने 2010 में इसकी मूल कंपनी 197 द्वारा लॉन्च किया था। हालांकि पेटीएम ने बिल भुगतान और ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन आज यह प्रति सेकंड 5000 लेन देन करने की क्षमता के साथ सभी प्रकार के लेन देन करने के लिए विकसित हो गया है। ई-वॉलेट सुरक्षित है और ऐप वेरीसाइन सर्टिफाइड SSL 128 बिट एन्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता के संबंधित सभी ऑनलाइन डेटा सुरक्षित हो। नवंबर 2017 तक उपयोगकर्ताओं की संख्या 200 मिलियन तक पहुंचने के साथ इसका उपयोग बढ़ गया तथा भुगतान को डिमोनेटाइजेशन से और बढ़ावा मिला। पेटीएम प्लेटफॉर्म ने 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट के जरिए देश के 6 लाख से ज़्यादा गांवों में काम करता है। पेटीएम अब फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में प्रति माह 40 मिलियन लेन देन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक 400 से 450 मिलियन मासिक लेन देन करने लगा। साथ ही लगभग 17 मिलियन व्यापारी पहले से ही इसका भुगतान और वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। साथ ही पेटीएम का राजस्व भी रुपये से बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 780 करोड़ रुपए से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 4217 करोड़ रुपए अधिक राजस्व स्रोत खुलने के साथ पेटीएम केवल अपनी वित्तीय और डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार करके उच्च लक्ष्य रख सकता है। विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी धैर्य, दृढ़ संकल्प, कठिनाई और स्मार्ट वर्क में से एक है। इन सभी ने पेटीएम की सफलता की कहानी का मार्ग प्रदर्शित किया है।